दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेमबो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 10। कौन सी? आज क्लास 10 है हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। अध्याय हम पढ़ रहे हैं 5, अध्याय 15 बीएनएसएस का, अध्याय 15 अध्याय 5 किससे संबंधित? व्यक्तियों की गिरफ्तारी से। किससे? व्यक्तियों की गिरफ्तारी से। इसकी कुछ धाराएं हमने 4-5 धाराएं हमने देखी थी। इसकी धाराएं आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। धारा 45। धारा कौन सी? धारा 45। धारा 45 क्या बताती? अन्य अधिकार। क्या अन्य अधिकारिताओं में अपराधी का पीछा करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति कोई पुलिस अधिकारी है, वो कब किसी अपराधी का या किसी व्यक्ति का कब पीछा कर सकता है। इसमें क्या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अपराधी का पीछा करने के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति पुलिस अधिकारी को उस अपराधी का कब पीछा कर सकता है। वो कब कर सकता है? जिसे क्या गिरफ्तार करने का अधिकार वही पुलिस वाला उसके पीछा कर सकता है जिसको उसके गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया हो। जिस अधिकारी को उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, या उसके लिए वो क्या कर सकता है? वो बिना वारंट के भी पीछा कर सकता है। क्या कर सकता है? वो बिना वारंट के भी पीछा कर सकता है और किसी भी जगह की क्या कर सकता है? तलाशी भी ले सकता है। क्या कर सकता है? किसी खास जगह की तलाशी भी ले सकता है। तो इसमें क्या? पीछा करना। अब देखते हैं धारा पीछा करना। इसमें कितनी? इसमें ये 46, 47, 48, 49, 50 तक ये इसी की धाराएं हैं। इसी के बारे में बताया गया। किसकी? इसी के बारे में बताया गया। गिरफ्तारी के प्रोटोकॉल बताए गए हैं। गिरफ्तारी के प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। लेकिन धारा 46 में क्या? अनावश्यक अवरोध ना करना। क्या? अनावश्यक अवरोध ना करना। इसका मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, जो गिरफ्तारी पर उसको भागने जैसे मान लीजिए उसको गिरफ्तार कर लिया, व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया और उसको अनावश्यक रूप से तो आप बांध के रख दो, उसको रस्सी से हाथ पैर सब कुछ बांध के और उसको डाल दो जीप में। क्या करो? उसको डाल दो जीप में। तो इसका इतना नहीं होना चाहिए। क्या इतना नहीं होना चाहिए? उसको कितना देखना चाहिए? वो इतना करना चाहिए कि वो जिसको गिरफ्तार किया वो वहाँ से भाग ना सके। वो भाग ना सके। बल्कि ऐसा नहीं कि उसको ज़बरदस्ती उसको बांध के बल के प्रयोग से उसको लेके आना चाहिए। नहीं, इसमें क्या अनावश्यक अवरोध है, उसको अनावश्यक अवरोध नहीं करना चाहिए। उसको उतना ही अवरोध करो जितने में कि वो भाग ना सके। क्या? जितनी उसको ज़रूरत हो, उसको रोकने की ज़रूरत हो कि इतने में नहीं भाग सकेगा। जैसे कि हथकड़ी लगाना, तो बस उतना ही हथकड़ी लगा दो। बस ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पीछे बांध दो, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि हाथ पर भागने के बाद वो व्यक्ति नहीं भाग पाएगा। ये नहीं कि आप हाथ बांध लिए, पैर बांध दिए और उसको डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं धारा 47। धारा कौन सी? धारा 47। धारा 47 में क्या? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों पर जमानत और अधिकार की सूचना दिया जाना। ये क्या है? जो अभी पीछे की धारा में पढ़ा था कि उस व्यक्ति का उसका गिरफ्तार जो है उसका क्या अधिकार है। उसका पहले उसमें क्या था? पुलिस को जिसने गिरफ्तार किया उसको बताना। अब इसमें क्या? जो गिरफ्तार है उसके क्या गिरफ्तार किया गया उसके क्या अधिकार है कि वो क्या कर सकता है? अपने घर वालों को फ़ोन कर सकता है, या अपने वकील को फ़ोन कर सकता है, या अपने दोस्त या जो जिनको है परिवार वालों को उनको क्या कर सकता? फ़ोन कर सकता है, या अपने वकील से मिल सकता है। क्या? ये सब उसके ये सब अधिकार है। और या उनको अपने अधिकार की सूचना देना। वो किसी को भी सूचना दे सकता है। ये कौन? जिसने उसको गिरफ्तार किया, वो सब कौन उसको सूचना देगा? क्या करेगा? उसको सूचना देगा। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट में क्या? धारा 48। धारा 48 में क्या है? करने वाले व्यक्ति की किसकी गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में, किसकी गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देना। क्या? या उसकी बाध्यता है। किसकी बाध्यता है? जिसने गिरफ्तार किया है उसका अधिकार है कि वो किसको इनके नातेदार या मित्र को या किसी परिवार के आदमी को क्या करे? वो जानकारी दे। क्या करे? वो जो पुलिस अधिकारी है वो क्या करे? उनको जानकारी दे। किसकी? कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बारे में उसके किस लिए उसकी गिरफ्तारी की गई, क्यों गिरफ्तारी की, ये सब क्या करे? उनके घर वालों को बताए और उनको क्या करे? उनको ये दिशा निर्देश दे कि उसकी ज़मानत कहाँ से होगी, उसकी ज़मानत यहीं से होगी या उसकी ज़मानत कोर्ट से होगी, उसको किस प्रकार के वकील करने चाहिए, किस प्रकार का क्या करना होगा। तो ये सब कौन? जो सब अधिकारी गिरफ्तार किया है, जो थाने इनका इंचार्ज होगा, वो क्या करेगा? वहाँ पे उसको जानकारी देगा। के लिए देखते हैं धारा नेक्स्ट में क्या है? धारा 49। धारा 49 में क्या है?
गए व्यक्ति की तलाशी। किसकी? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, मतलब जिस व्यक्ति को क्या किया? गिरफ्तार किया गया। किसको? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी क्या? उस व्यक्ति की तलाशी हो सकती है, उसकी जहाँ रहता था उसके आवास की तलाशी हो सकती है, और जहाँ जहाँ वो आता जाता था उन सब की क्या कर सकते हैं? तलाशी कर सकते हैं। क्या? उन सब की तलाशी कर सकती है, और उससे जो जुड़े लोग हैं उनकी भी क्या कर सकते हैं? उनकी भी तलाशी कर सकते हैं। कहीं कुछ ऐसी कार्यवाही या कुछ ऐसा तो नहीं वो कर रहा था जिससे कि आगे चलकर किसी देश को या जो आम लोग हैं उनको क्या हो? खतरा हो, जिससे क्या उससे व्यक्ति से कोई खतरा उत्पन्न हो सके। ये सब क्या कर, इसलिए उसकी क्या तलाशी हो सकती है। या क्या करे वो व्यक्ति? क्या कुछ चीज़ छुपाए, उसको सबूत के तौर पर खोजने के लिए उसकी क्या कर सकते हैं? तलाशी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसकी तलाशी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या? धारा 50। धारा 50 में क्या? धारा 50 में क्या? आक्रमण। क्या? आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। आक्रामक आयुधों का मतलब खतरनाक हथियार। क्या? खतरनाक हथियार। मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या किया? व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अब व्यक्ति गिरफ्तार करने के तुरंत बाद किसको? जो उसके खतरनाक हथियार थे, क्या जो हथियार थे उनको क्या करना? तुरंत जब्त करना। क्या? जो उसके खतरनाक हथियार थे उनको क्या करना? जब्त करना। उन हथियारों को क्या? जब्त करना। उन हथियारों को जब्त करना और क्या करना? गिरफ्तार करने के बाद उसकी हथियारों को जब्त करना। और जैसे ही जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसकी चार्जशीट फाइल करने के बाद जब उसको क्या? न्यायालय में पेश करना। कहाँ पे? न्यायालय में पेश करना। तो न्यायालय में उसको पेश करने के साथ साथ क्या? उसके जो हथियारों को बरामद किया गया उसके साथ उन हथियारों को भी उसको सौंपना या क्या करना? न्यायालय को सौंपना, या जो अपने से वरिष्ठ अधिकारी है। किसको? जो अपने से वरिष्ठ अधिकारी है उसको क्या करना? उसको सौंपना। अपने से वरिष्ठ अधिकारी को क्या करना? सौंपना। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट में क्या? पुलिस अधिकारी। क्या? पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर। किसकी? पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। इसमें क्या? इसमें जो पुलिस अधिकारी है उसकी इच्छा से क्या होगा? जैसे किसी व्यक्ति की जब किसी व्यक्ति का कुछ होता है, किसी मारपीट होती है तो उसकी क्या होती है? डॉक्टरी होती है, या डॉक्टर की जांच होती है। जैसे रेप वगैरह होती है तो उसका क्या होती है? उसकी जांच होती है, उसकी क्या रिपोर्ट होती है। तो वो किसके अनुसार हो सकती है? वो किसके? जो पुलिस अधिकारी उसकी इच्छा के अनुसार उस पर क्या हो सकती है? उसकी इच्छा के अनुसार हो सकती है। और कौन कर सकता है? जो रजिस्टर्ड चिकित्सक है, जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा चिकित्सा की जाएगी। उसकी चिकित्सा क्या होगी? मान्य होगी। किसकी? उसकी चिकित्सा मान्य होगी। इसमें क्या कर सकते? किसी चिकित्सक के ऊपर क्या? बल का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या? इसमें किसी के ऊपर बल का प्रयोग नहीं कर सकते। और इसमें क्या? इसमें ये भी है कि यदि किसी महिला की चिकित्सा होनी है, क्या किसी महिला की चिकित्सा होनी है तो उसमें क्या? महिला डॉक्टर के द्वारा ही उसकी चिकित्सा की जाएगी। क्या की जाएगी? महिला डॉक्टर के द्वारा ही उसकी चिकित्सा की जाएगी। और जाँच की बात क्या होगा? जाँच के बाद जो चिकित्सीय रिपोर्ट होगी, जो क्या होगी? जो चिकित्सीय रिपोर्ट निकलेगी उसको क्या? जो उस केस का अधिकारी होगा, जो उस केस की जांच कर रहा होगा, उस जांच अधिकारी को क्या करना? वो तुरंत रिपोर्ट सौंपनी होगी। क्या होगी? वो तुरंत रिपोर्ट सौंपनी होगी। जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह, डीएनए टेस्टिंग वगैरह। तो ये सब क्या? और जो आजकल के जो और भी टेस्ट हैं, आधुनिक टेस्ट, उन सबको क्या इनमें तकनीकी में क्या कर सकते? इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते? इस तकनीक पे, इस धारा के अंदर इस तकनीक में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते? इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी, कोई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।